हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन चैप्टर के घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ग, आयत और घन के बारे में पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आज घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं घनाभ से क्या कौन से फार्मूले बनते हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, जो घनाभ होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ। ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, और ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। जो हमारा घन होता है उसमें भी सेम होते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, समान होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। बस बेसिक, और कोई अंतर नहीं होता है। तो इसका सबसे फार्मूला क्या बनता है, इसके आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसके बाद आता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, जहाँ L क्या है, लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। उसके बाद आता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम कमरे का चारों क्षेत्रफल लिए जाते हैं। कमरे का क्षेत्रफल भी उसी को बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे के दीवार का क्षेत्रफल, या कमरे की दीवार का क्षेत्रफल, या कमरे का क्षेत्रफल सेम चीज होता है। इसको लिया जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B गुणे H। इसके बाद आता है इसका विकर्ण। क्या होता है, विकर्ण। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखो, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके विकर्ण से पूछता है। विकर्ण क्या होता है भाई, इसमें पूछता है कि यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है तो इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबाई की छड़ क्या होगी, या इसमें सबसे लंबी रॉड रखी जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो अगर सबसे लंबी रॉड या छड़ की लंबाई पूछता है तो उसको क्या निकालना होता है, उसका विकर्ण निकालना होता है। ठीक है, तो यहीं आपको 4 फार्मूले ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में रखी जाती है। अब देखो, इसमें क्या दिया, लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है, 6 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, 4 मीटर। पूछ रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। हम बताएं कि सबसे लंबी जब छड़ पूछेगा तो उसको क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विकर्ण। विकर्ण कितना होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कितना होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में। तो L का मान कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 100, 36 और 16। ये कितना हो जाएगा, 36 और 16 जोड़ोगे कितना हो, 36 4 40, 2 42, 10 52, 152। कितना हो जाएगा, 152। अब देखो, ऑप्शन 152 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको देखो कैसे निकाला जाता है। 152 का फैक्टर कर दीजिए, तो 2 से करेंगे, 2 7 14। इधर कितना बचेगा, 1 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16। अब देखो, ये 19 दूनी 38 बनेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 38।
और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। और ये बीकड़ है यानी किस में, अगर ये मीटर में है तो किस में आ जाएगा मीटर में। तो यानी सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 2√38 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझा दे रहे हैं, देखो इसमें लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा और ऊंचाई पूछेगा सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी या सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी। तो आपको बीकड़ या निकालना होता है, बीकड़ का ये फार्मूला है, आप यहाँ वैल्यू रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेम तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। सेम क्वेश्चन है, आपको दिया है लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। ये कितना दिया है 5 4 और 3 ये मीटर में दिए हैं। अब आपको पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या जानते हैं भाई, बीकड़ जो निकाला जाता है कैसे निकालोगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 25 16 और 9। अब देखो 16 9 कितना होगा 25 25 25 50। इसको कितना लिख सकते हैं 25 गुणे 2। अब 25 का वर्ग कितना निकल जाएगा 5√2। ये मीटर में दिया था तो कितना हो जाएगा मीटर, यानी हमारा जो बीकड़ है वो कितना आ जाएगा 5√2 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। देखो भाई अब हमें पता है ये यल है, ये बी है, ये एच है। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 25 50 हो जाएगा। 50 को 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5 और ये कितना हो जाएगा √2। तो हमारे बीकड़ कितना आ जाएगा 5√2 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी होगी। 12 8 9 दिया, कितना दिया है 12 मीटर और 8 मीटर और 9 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बीकड़ ज्ञात करना है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए सबका। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कम से कम आप 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब रट लीजिए, ठीक है, तभी आपका तेज़ी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। 8 का 64 और 9 का 81। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, देखो 1 4 1 5 5 4 9 हाथ 8 6 14 14 4 14 4 18 18 के 8 हाथ में 1 और 1 1 2 कितना आ जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 17। ये मीटर में दिया था तो क्या हो जाएगा मीटर, यानी जो हमारा सबसे लंबी रॉड या छड़ की लंबाई होगी वो कितनी होगी 17 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे वाला 17 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन होगा। भाई इसकी भुजाओं में अनुपात दिया है, यानी L/B/H। ये कितना दिया है 1:2:3 ये तो दिया है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताना है इसका आयतन कितना होगा। यदि हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल जाए तो हम आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये रेशियो में दिया है, यानी इसको कितना मानेंगे बताए हैं। इसको रेशियो मान लो, 1 रेशियो हो जाएगा, ये 2 रेशियो हो जाएगा, ये 3 रेशियो हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB/BH और HL बराबर कितना होगा 88। 2 से काट देंगे, इधर कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 2 चौक 8 2 चौक 8, यानी यल का मान कितना है। यल देखो अब 1 रेशियो हो गया है, B 2 रेशियो हो गया, H
3 रेशियो होगा। तो वैल्यू रख देते हैं r गुणे b का मान कितना है 2r प्लस के 2r गुणे 3r प्लस 3r गुणे r, यही तो होगा बराबर 44। भाई देखो l का मान 1r, b का मान 2r, ठीक है, फिर b का मान 2r, h का मान 3r, फिर h का मान 3r और l का मान 1r रखे हैं। अब r और प्लस r गुणे 2r कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6r स्क्वायर और प्लस 3r स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो 2r स्क्वायर और 6r स्क्वायर और 3 स्क्वायर तीनों प्लस में है तो क्या होंगे जुड़ जाएंगे। अब देखो 3r और 6r स्क्वायर और 2r स्क्वायर ये सब प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, 6 2 8 3 11, 11r स्क्वायर बराबर कितना है 44, तो 11 से कट जाएंगे 11 चौक 44, यानी r स्क्वायर बराबर 4, तो r बराबर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएगा कि नहीं। हमें अब r का मान पता चल गया, यानी l का मान कितना है 1 रेशियो होते l का मान कितना हो जाएगा 2, अब b का मान कितना था 2 रेशियो तो 2 दूनी 4, और h का मान कितना हो जाएगा 3 रेशियो था 3 दूनी 6। हमारा आयतन कितना हो जाएगा, आयतन l गुणे b गुणे h, यानी 2 गुणे 4 गुणे 6, 4 दूनी 8 6 48, 48 ये सेंटीमीटर में था तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे वाला, कौन सा हो जाएगा तीसरे वाला। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लिए। देखो इसमें L B और H का रेशियो दिया था, इसकी भुजाओं का रेशियो दिया था, तो हम मान लेंगे L बराबर 1 रेशियो, B बराबर 2 रेशियो, H बराबर 3 रेशियो। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्र का फार्मूला लिख लेंगे, इसका जो वैल्यू दिया इसको रख देंगे। अब देखो ये 2 से काट दिए फिर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। L का मान कितना होगा 1 रेशियो और B का मान 2 रेशियो, फिर B का मान 2 रेशियो, H का मान 3 रेशियो, H का मान 3 रेशियो और फिर L का मान 1 रेशियो, और 2r है ये r है तो गुणा करेंगे कितना है 2r स्क्वायर, इसी तरह 6r स्क्वायर इधर 3r स्क्वायर, जोड़ेंगे 11r स्क्वायर हो जाएगा, 11 से काट देंगे r स्क्वायर बराबर 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो L का मान कितना मिल जाएगा 2, क्योंकि भाई 1 रेशियो हो ना, 1 रेशियो का मान कितना है r का मान 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2r है तो 4 हो जाएगा, ये 3r है तो 6 हो जाएगा, तीनों गुणा कर देंगे हमारा आयतन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। भाई देखो कह रहा घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है, दिया है घनाभ का आयतन 2 गुणे घन का आयतन, 2 गुणे घन का आयतन। अब इसमें दिया है घनाभ का जो डायमेंशन है वो विमाएं कितने दिए हैं 9 8 6, यानी घनाभ का L बराबर कितना दिया है 9, B बराबर 8 और H बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो आपको पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। यदि हमें किसी तरह घन की एक भुजा पता चल जाए, ठीक है, यदि घन की भुजा पता चल जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में कहा घनाभ का आयतन बराबर 2 गुणे घन का आयतन, और घनाभ का आयतन हम क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें 2, घन का आयतन कितना होता है, अगर घन का भुजा हम a मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा भुजा क्यूब यानी a क्यूब। यदि आप इस घन का वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक दिया गया है, वहां से आप पहले घन वाला चैप्टर देख लीजिए, टॉपिक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा घन का फार्मूला क्या होता है, घन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, तब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है L गुणे B गुणे H, 2 घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब। अब यहाँ L B H का वैल्यू रख देते हैं 9 गुणे 8 गुणे 6 बराबर 2 गुणे a क्यूब, 2 से काट देंगे 2 3 6, अब ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 8 72 गुणे 3 बराबर a क्यूब, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21 a क्यूब। हम पहले ही बोले हैं दोस्तों कि आपको 1 से 30 तक वर्ग और 30 तक घन आपको याद होना चाहिए, यानी स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए।
तो अब ये किसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 6। देखो 6 छक 36 और छक्का 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 त्रिक 18 3 21, 216 आ गया कि नहीं, यानी ये किसका क्यूब होता है 6 का। तो ए बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ए बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा था कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है 6a स्क्वायर 6। अब a का मान कितना भाई 6 है, तो 6 गुणे 6, देखो ये a का मान 6 है, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखेंगे। अब देखो 6 का क्यूब अभी तो ही बताए हैं कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, आप 216 लगा देंगे। और देखो ये सेंटीमीटर में दिया था तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 216। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।